हेलो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में एरिया बाउंडेड बाय कर्व का टाइप 2 से पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो भी इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा वो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर अगर कोई रैंडमली देखेगा तो उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पिछला 2 वीडियो लेक्चर जब तक आप लोग नहीं देखेगा तब तक यह कंसेप्ट आज का क्लास आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर को ओपन कीजिएगा, उसके पहले आपका 2 वीडियो लेक्चर पढ़ा चुके हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व में, उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ही यह वीडियो लेक्चर देखिएगा। आज के क्लास में टाइप 2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और टाइप 2 में जो है वह आपका 2 कर्व दिया हुआ है और 2 कर्व के बीच में एरिया निकालने के लिए इसमें इस तरह का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो टाइप 2 में जो भी क्वेश्चन है आपका कॉमन रीजन का एरिया निकालना है, और ये जो कॉमन रीजन मिलेगा वह आपका 2 कर्व के बीच कॉमन रीजन मिलेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन जो है वह यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह दिया हुआ है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर है, ये आप लोग जब देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यह एसबीटी का क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन दोनों का यहाँ पे इक्वेशन हम लिख लेते हैं। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इससे क्या करते हैं, इन दोनों से हम एक ग्राफ यहाँ पे इस तरह से एक रफली ग्राफ तैयार करते हैं। तो एक जो है वह सर्किल का इक्वेशन है जिसका कि सेंटर जो है वह ऑरिजिन पे है। एक जो है ए आपका हो गया सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर है ऑरिजिन पे, और यह इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, इस पॉइंट का बात किया जाए तो पॉइंट हो जाएगा कितना -5, और इस पॉइंट का बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 5, 0। ए हो गया किसका ये फिगर हो गया सर्किल का। अच्छा, एक और इक्वेशन दिया हुआ है और वह इक्वेशन किसका दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का। बताए थे कि विद इन सेकेंड में आप जो है इसका ग्राफ बना सकते हैं। विद इन सेकेंड में कैसे, एक बार x 0 कीजिएगा, एक बार y 0। देखो जब यहाँ पे y को 0 करेंगे तो x के मान कितना रहा है, तो 5, 0 आएगा। और एक बार जो है जब 0 कीजिएगा किसको, x को, जब x को 0 कीजिएगा तो कितना रहा है, हाँ तो ये 0,5, तो यही वाला तो होगा पॉइंट, देख लो है ना। सेकेंड और विद इन सेकेंड में आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तैयार कर सकते हैं। अगर जो कंसेप्ट बताएं पहले के क्लास में उसको अगर किए हुए होंगे तब, अगर पहले वाला क्लास मेरा किए हुए होंगे तो आप सेकेंड भर में ग्राफ तैयार कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक जो रीजन है, एक्चुअली में क्वेश्चन के अनुसार इसका पूछा जा रहा है। हालांकि इसमें एक पॉइंट लिखना चाहिए था, एक क्लियर करना चाहिए था कि जो एरिया निकालना है वो स्मॉलर रीजन का निकालना है कि लार्जर रीजन का, है ना। क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे 2 तरह का यहाँ पे एरिया बनेगा, एक स्मॉलर रीजन बनेगा, एक और बनेगा, एक लार्जर पोर्शन भी बनेगा एक, है ना। तो एक स्टेटमेंट इसमें लिखना चाहिए था कि स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना है। फिलहाल क्वेश्चन जो यहाँ पे है उसके अनुसार यही होना चाहिए। अब इसका एरिया निकालना है, तो यह एरिया जो है वह 2 फिगर के बीच में बना हुआ है। एक फिगर आपका रेड इंक से बना हुआ है जो कि सर्किल है, और दूसरा जो बना हुआ है वह क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब जब 2 फिगर के बीच का एरिया निकालना है तो इसका कंसेप्ट बतलाए थे कि क्या करते हैं कि कर्व को घटाते हैं। तो कौन वाला किस में से घटेगा ये बतलाओ हमको, सर्किल वाला में से कौन घटेगा, स्ट्रेट लाइन घटेगा। फिलहाल अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी हम लोग यही पढ़े हैं कि अगर 2 फिगर के बीच में एरिया निकालना रहे तो थ्योरी के अनुसार होता है ए से लेकर के बी तक, और पढ़े हैं y1 माइनस कितना पढ़े हैं y2 dx, ए पढ़े हैं। यह मॉडुलस केवल यही बतलाता है कि एरिया पॉजिटिव आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, है ना, और मॉड का बहुत ज़्यादा इसमें यूज नहीं है, ए एज ए थ्योरी है। अब यहाँ पे y1 y2 कहने का मतलब यह है कि ये जो सर्किल है, अगर सर्किल का यहाँ पर से y निकालें, इस सर्किल का अगर y यहाँ पर से फाइंड आउट करें तो y का वैल्यू यहाँ पर से कितना आता, देखिए तो क्या आ जाता, √5 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए हो गया अपर वाला पार्ट हो गया। और अगर स्ट्रेट लाइन वाला y निकाले, इसका y का वैल्यू निकाले तो इसका y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा, यही तो आएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू जैसे ही स्क्वायर रूट किए तो ऑलरेडी यह ऊपर वाला ही पोर्शन आएगा, लेकिन एरिया इसमें केवल एक पार्ट में बना हुआ है कि 2 पार्ट में बना हुआ है, जो कॉमन रीजन है केवल एक पार्ट में। तो क्या इसमें 2 से गुना होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि एरिया इसमें कंटेन हो रहा है एक ही पार्ट में, एक ही रीजन में, तो क्या इसमें 2 से गुना होगा? नहीं होगा गुना इसमें 2 से। 2 से गुना तब होता जब सेम एरिया एक जगह और बनता तब, लेकिन इसमें तो एक ही जगह बना हुआ है। अब यहाँ पे जो फार्मूला होता है उस फार्मूला से इसको लिख देते हैं y1 माइनस y2। y1 कहने का मतलब कि बड़ा वाला ऊपर वाला कौन हो गया? तो ऊपर वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 5 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, फिर बीच में माइनस। अब इस यहाँ पे कौन वाला कर्व होगा बताओ? हाँ, ये दूसरा वाला कर्व। और इसका y का वैल्यू कितना है? 5। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छूट गया। क्या छूट गया, कोई बता सकता है? रूट छूट गया लिखना, क्योंकि y के मान ऊपर से निकाले थे तो रूट अंडर था, तो ये हो गया। अब यहाँ पर से दूसरा का y का वैल्यू रखेंगे तो कितना रखेंगे? 5 माइनस x रखेंगे, और ये हो गया dx। अब ये बतलाओ कि इंटीग्रेशन का लिमिट जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेकर के 5 तक, है ना? क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, यह x कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट ये क्या है? 0, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? तो कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 5 तक। तो इसको इंटीग्रेट कर लेना अलग अलग करके, इस तरह से 0 से लेकर के 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे। किसको? 5 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को, और बीच में माइनस, फिर 0 से लेकर के 5 तक 5 माइनस x dx। यही तो होगा, इतना ही तो होगा। जिनको नोट करना है नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग का है। 13 नंबर में दिया हुआ फिर से 2 कर्व है। एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू कर्व है 4x, और एक और कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है x दिया हुआ है। सबसे पहले इसका रफली एक स्केच तैयार कर लेंगे। तो इसका स्केच तैयार कर रहे हैं, तो स्केच जो होगा वह कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो ग्राफ होता है वह कुछ ऐसा होता है। ये हो गया ग्राफ किसका? y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, है ना? पैराबोलिक कर्व होगा। फिर दूसरा एक और इक्वेशन दिया हुआ है। क्या इक्वेशन दिया हुआ है? y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x क्या कर्व होगा? हाँ, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका? y इक्वल टू x का। अब एक बात बताओ कि दोनों के बीच में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे में तो एरिया ही नहीं बनेगा। एरिया बनने के लिए क्लोज फिगर होना जरूरी है। क्लोज फिगर होना जरूरी है, तभी एरिया बनेगा। तो क्लोजिंग फिगर देख लो कि ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है कि नीचे वाला आ रहा है? ऊपर वाला आ रहा है। तो हमको जो एरिया है वह रिक्वायर्ड एरिया ए वाला होगा, ए होगा। अब यहाँ पर एक बात यह आता है, ये तो हम चलो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये ऑरिजिन पे कट कर रहा है, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, कैसे मालूम चलेगा? हाँ, दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, कैसे कैसे सोल्व करेंगे? हमको x के मान चाहिए, ध्यान रखना। किसका मान चाहिए? y के मान नहीं चाहिए, हमको x के मान चाहिए, x के सॉल्यूशन चाहिए। अब हाँ, अब कैसे कैसे वैल्यू रखेंगे तुम ही लोग बताओ। y का वैल्यू किस में? फर्स्ट में, है ना? मतलब फ्रॉम टू से दूसरा इक्वेशन से, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से पुट कर देते हैं वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पुट कर रहे हैं बताओ? y का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किस में? इन फर्स्ट में। यही ना काम करेंगे। तो y का वैल्यू कितना है सेकेंड में? तो पुट कर दो y को हटा करके। y को हटा करके तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू x। तो ये को x कटेगा। हाँ, x स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4x। तो यहाँ पर देखो तो एगो x कट रहा, तो x के मान कितना रहा है? एगो x कट रहा है तो x के मान कितना रहा है? ये जो भी बात बोल रहा है वो बात काटना नहीं है, सबको एक तरफ कर देना है। काटिएगा नहीं, काटने से एक सॉल्यूशन छूट जाएगा। जितना हाईएस्ट डिग्री रहता है उतना मैथ में नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है इक्वेशन का वो 2 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का एगो होगा? 2 गो होगा। कोई अगर ऐसे x काटेगा तो गलत स्टेप है, इसको ऐसे काटना नहीं रहता है। x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। कितना कॉमन? x कॉमन। क्या बचेगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से 2 गो यहाँ पे फैक्टर हो गया, तो एगो आएगा x बराबर 0, और यहाँ पर से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? आएगा
जैसे कि यहाँ पर एक और फैक्टर आया है ना, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 करते तो कितना आता है, x इक्वल टू 4 आता। तो x का 2 सॉल्यूशन आया, कौन कौन, 0 और 4। तो एगो तो 0 पे कट कर ये रहा था। देखो यहाँ पे आपका थ्योरेटिकली भी 0 आ रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिकली फिगर बना रहे थे तो कट कर रहा था 0 पे, यहाँ पे प्रैक्टिकली 0 पे नहीं कट कर रहा है। और एक और वैल्यू जो बोल रहे थे कि यहाँ कौन सा बिंदु पे कट करेगा, x के कौन कोऑर्डिनेट के लिए, तो कोऑर्डिनेट आ चुका है कितना, 4 आ चुका है, यहाँ पे 4 आ चुका है। इसका मतलब है कि हमको इंटीग्रेशन का लिमिट मिल चुका है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक। अब यहाँ पे ये बात आता है कि इसमें से कौन घटेगा, बोलिए। अच्छा आपका हम डॉट ले लेते हैं, पहले यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा ये बताओ तो, 0 से लेकर के 4 तक होगा इंटीग्रेट। अच्छा कौन किस में से घटेगा, पाराबोला में से, हाँ स्ट्रेट लाइन। क्या इसमें 2 से गुना होगा, नहीं होगा, केवल ऊपर में ना एरिया, नीचे में रहता तब ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो एरिया आ जाता, एरिया का यहाँ पे जो इक्वेशन लिखते वह क्या लिखा था, देखो तो एरिया इक्वल टू पाराबोला वाला वाई, तो पाराबोला वाला वाई निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 रूट इतना आ जाएगा। पाराबोला का y का वैल्यू निकालना है, कोई डायरेक्ट 4x मत रख देना। अच्छा एग्जाम में भी गलती हो सकता है कि जैसे ही y स्क्वायर इक्वल टू 4x देखे तो 4x रख दिए, हमको चाहिए y का वैल्यू, क्योंकि क्या होता है थ्योरी में y1 माइनस y2 होता है, y1 माइनस y2, इसको इंटीग्रेट करते हैं, फार्मूला में तो यही पढ़ाए हैं, यही ना पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर से y के मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो 2x आ जाएगा, हाँ 2 रूट x। अच्छा इसमें a है भी नहीं तो केवल कितना आ जाएगा ये, हाँ 2 रूट x आ जाएगा, 2 रूट x माइनस एक और स्ट्रेट लाइन में y के मान कितना है, x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x dx। इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के कहाँ तक होगा, 4 तक होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, वैल्यू रख देना है, यही तो काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया हुआ जो क्वेश्चन है वह दोनों का दोनों कर्व पाराबोलिक कर्व है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में जो कर्व है, एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और दूसरा कर्व जो है वह है 15 का सेकेंड में जो कर्व दिया हुआ है वह है, क्या लिखा हुआ है देखो तो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, है ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, y इक्वल टू हम लिख देते हैं इसको एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब इन दोनों से जो फिगर बनेगा उसको हम स्केच करते हैं, इन दोनों से बनने वाला फिगर को यहाँ पे स्केच कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। अब इसका जो ग्राफ होगा देखो, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पाराबोलिक कर्व इस तरह से बनेगा, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ। उसके बाद में किसका ग्राफ बनाना है देखो तो, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखो इस तरह से आता है, यही तो आता है। ये हो गया y इक्वल टू किसका, एक्स स्क्वायर का। कॉमन रीजन सबको नजर आ रहा होगा, ये कॉमन रीजन है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, क्या पॉइंट फाइंड आउट करना होगा बताओ तो, हाँ ये एक दूसरा को कहाँ पे कट कर रहा है, ये लिमिट निकालना है। तो ये एक दूसरा को कहाँ पे कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट निकालना है। कैसे फाइंड आउट होगा पॉइंट बताओ तुम लोग, हाँ दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन को कैसे सोल्व करना आसान होगा बताओ, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। हाँ y का वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो सेकेंड से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन पुटिंग, हाँ द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू, y का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किस में, फर्स्ट में इक्वेशन में। तो पुट कर दो, तो देखो y के मान कितना है, एक्स स्क्वायर, लेकिन ऑलरेडी पहले से यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इक्वल टू क्या लिखे बताओ, 4ax, यही लिखाएगा। अब बताओ कि यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर कितना हो जाएगा, 4, इधर इसको ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4ax इक्वल टू 0, कितना कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x क्यूब माइनस
4a इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से 2 फैक्टर 0 है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर 0 है, तो एक सोल्यूशन x बराबर 0 होगा, दूसरा आएगा एक्स क्यूब माइनस 4a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया, 4a हो गया। तो यहाँ पर से x बराबर कितना हो जाएगा, 4a के पावर 1/3, 4a के पावर 1/3 हो जाएगा। ये समझ में आया कि कैसे 1/3 होगा, क्यूब रूट हो जाता। तो क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पर से हमको 2 पॉइंट अब मिल चुका है। कौन कौन पॉइंट मिल गया, एक 0 मिला है और एक कितना मिला है, 4a के पावर 1/3। इसका मतलब यह है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट x के किस वैल्यू के लिए होगा, 4a के पावर 1/3 के लिए होगा। अब इंटीग्रेशन का लिमिट मिल चुका है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4a के पावर 1/3 तक। अब ये पता करना है कि कौन किस में से घटेगा, सोचो कौन किस में से घटेगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे बताना कि एक लाल वाला पेन से बना हुआ है, एक ग्रीन वाला पेन से बना हुआ है, तो पहले लाल वाला पेन लिखाएगा कि पहले ग्रीन वाला लिखाएगा, पहले लाल वाला लिखाएगा, उसके बाद ग्रीन वाला पेन का लिखाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर से ये पता करना है हमको y का वैल्यू चाहिए, हमको y स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये y स्क्वायर है। अच्छा, ये y स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर से y का मान कितना आएगा बताओ, y के मान आ जाएगा 2√a√x। अच्छा, ये तो ऑलरेडी y है। तो अब यहाँ पर से अगर एरिया की बात करें कि एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया इक्वल टू लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होता, 0 से लेकर के 4a के पावर 1/3। अब क्या करेंगे कि हाँ, ये जो लाल वाला है इसका इक्वेशन क्या है, 2√a√x माइनस कितना, माइनस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। इसी का वैल्यू निकालना है, इतना ही का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए, 15 तो बता दिए, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। 16 में जो है वह 2 कर्व दिया हुआ है, एक कर्व है y इक्वल टू, 16 नंबर में है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, और दूसरा कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, दूसरा कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर से एक स्केच तैयार कर लेते हैं, इसका एक स्केच तैयार कर लेते हैं कि किस तरह का यहाँ पे एरिया कंटेन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर का कर्व, तो इसका जो कर्व बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और दूसरा जो कर्व है वह यहाँ पर है y स्क्वायर इक्वल टू है 2x, और दूसरा है y इक्वल टू इन दोनों के बीच में कॉमन रीजन ये हो गया। फिर से पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, तो फिर से हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। ए पहला इक्वेशन, ए हो गया दूसरा इक्वेशन, हमको x का वैल्यू निकालना है। कौन सा वैल्यू किस में पुट करें, कौन सा वैल्यू किस में पुट करें, हमको x का वैल्यू चाहिए, y का नहीं, x का वैल्यू चाहिए। कौन वाला इक्वेशन किस में पुट होगा, हाँ, तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या करते हैं, सेकेंड में वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट से जो y का वैल्यू आ रहा है वो किस में पुट कर देते हैं, सेकेंड में। तो सेकेंड वाला इक्वेशन देखो लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2x, और इस y के मान कितना है, कितना है 4x स्क्वायर। तो ये हो गया 4x स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर से क्या आ रहा है देखो तो 16x स्क्वायर, 16x के पावर 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो कितना कॉमन है, 2x कॉमन है, तो क्या बचेगा 8x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से x का 2 सॉल्यूशन आएगा, एक आएगा 2x इक्वल टू 0, एक आएगा 8x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से एक आ गया x के मान कितना 0, और यहाँ पर से आ जाएगा 8x क्यूब बराबर 1। तो यहाँ पर से अगर x क्यूब के मान लिखना चाहें तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 1/8। तो x के मान कितना आ रहा है देखो तो, हाँ 1/2 हो जाएगा। तो हमको पॉइंट तो मिल ही गया, कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 1/2। पिछला क्वेश्चन जैसा है, ये 0 हो गया और ए वाला पॉइंट हो गया कितना
ए पॉइंट हो गया कितना 1/2। तो इंटीग्रेशन का लिमिट तो मिल चुका है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1/2 तक। अब कौन किस में से घटेगा ये बताओ। हाँ, लाल वाला पेन में से घटेगा, हाँ ग्रीन वाला। तो लाल वाला पेन में से यहां पर से y के मान कितना आएगा, हाँ √2 इंटू √x माइनस क्या करेंगे बताओ, माइनस कितना आया, y के मान 4x² है। इसी को तो इंटीग्रेट करना है। तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसी को इंटीग्रेट करके वैल्यू ले आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दो कर्व दिया हुआ है। एक कर्व है y² = 4ax और दूसरा कर्व है x² = 4ay। दोनों कर्व जो है वह पैराबोलिक कर्व है। तो इन दोनों से हम फिर से एक स्केच तैयार कर रहे हैं, किस तरह का यहाँ पे कॉमन रीजन आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से बना लेते हैं। अब यहाँ पर से दोनों कर्व यहाँ पर बनाते हैं। एक कर्व है, ध्यान दीजिएगा, एक कर्व है y² = 4ax। तो y² = 4ax जो है वह ए रेड इंक से बना रहे हैं। ए हो गया y² = 4ax। एक कर्व यहाँ पर बना लिए 4ax का। दूसरा कर्व है x² = 4 हाँ ay। तो इसका कर्व इस तरह से बनेगा। a है x² = 4ay। अच्छा, यहां पर से y के मान कितना आएगा, y के मान क्या आएगा बताओ, y के मान कितना आएगा, x² / 4a आएगा। अच्छा, कॉमन रीजन क्या सब लोग को आ रहा है इसमें नजर, देखो तो कॉमन रीजन ए वाला पोर्शन कॉमन है, यही तो पोर्शन कॉमन है। अच्छा, यहाँ पर देखने में लग रहा है कि एक जगह कितना पे कट किया है, 0 पे, लेकिन एक पॉइंट हमको पता नहीं है। तो उस पॉइंट को पता करने के लिए फिर से वही काम करेंगे जो ऊपर में काम कर रहे थे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। हमको हमेशा मतलब रहेगा कि x का वैल्यू आना चाहिए, y के वैल्यू से यहाँ पे हमको मतलब नहीं है। तो x का वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे बताओ। हाँ देखो, यहाँ पर से एक काम करते हैं, यहाँ पर से y का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं। हाँ, तो फ्रॉम टू से y का वैल्यू कितना आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू, y का, है ना, आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो देखो पुट करके देखते हैं। तो y² = फर्स्ट में कितना है, 4ax दिया हुआ है, और y का वैल्यू सेकेंड से कितना रहा है, x² / 4a आ रहा है, इक्वल टू 4ax। तो कितना आ रहा है देखो तो, x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 16a² इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर से x के पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया, 16 और 4 गुना होगा तो 64a³ x इतना ही तो आएगा। चलो हाँ आ गया। अब सबको एक तरफ ले आते हैं। तो x के पावर 4 माइनस 64a³ x इक्वल टू 0। तो कितना कॉमन होगा दोनों में, x कॉमन होगा। तो क्या बचेगा, x³ माइनस 64a³ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से दो फैक्टर है और दोनों फैक्टर का यहाँ पे हमको रूट्स निकालना है। तो ये यहाँ पर से एक आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0। और दूसरा x³ माइनस 64a³ इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, 0। तो यहाँ पर से x³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64a³। अच्छा, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4a का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब क्यूब कटेगा तो x के मान कितना आ जाएगा। तो हमको इंटीग्रेशन का लिमिट मिल गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4a तक। बाकी तो आप जानवे करते हैं कि कौन किस में से घटेगा, इतना तो बता चुके हैं। तो कौन किस में से घटेगा बताओ, लाल वाला पेन में से, हाँ ग्रीन वाला। तो लाल वाला पेन का अगर y निकालें यहाँ पर, तो यहाँ पर से y के मान लाल वाला से क्या आ जाएगा, देखो तो कितना जाएगा, 4 के वर्गमूल यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये √a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एरिया की बात करें तो देखो एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल टू हो गया, एरिया हो जाएगा 2
रूट ए रूट एक्स माइनस माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 4a। इंटीग्रेशन का लिमिट बता चुके हैं 0 से लेकर के 4a तक, यही तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका दो कर्व दिया हुआ है 18 में। एक कर्व जो है 18 में बताइएगा कि क्या है एक कर्व। हाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और एक और क्या है, हाँ एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। देखो यहाँ पे फिर से दो कर्व दिया हुआ है, इन दोनों कर्व से हम क्या करते हैं कि एक स्केच तैयार कर लेते हैं पहले। तो एक पाराबोलिक कर्व है और एक पाराबोलिक कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ए है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अच्छा यहां पर से अगर y के मान पूछा जाए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई y का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। दूसरा जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, तो बताए थे स्ट्रेट लाइन का कर्व बनाने के लिए क्या करना, एक बार x को 0 करना। तो जब एक बार x को 0 करेंगे तो कितना आएगा देखो तो, हाँ जब x के मान जो है 0 कीजिएगा, x के मान 0 कीजिएगा तो y के मान कितना रहा है 1/2 है ना। x के मान 0 तो y के मान 1/2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0,1/2। अच्छा इसके बाद जो है एक बार y को 0 करो, हाँ कितना रहा है y के मान 0 करने पे, हाँ -2, तो -2,0। अब इन दोनों को मिलाते हुए जो है वह इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए, ए ड्रा कर दिए। अब कॉमन रीजन कौन है इन दोनों के बीच में, इसको हम साइडेड कर देते हैं। देखो ए रीजन को साइडेड कर देते हैं इस तरह से, ए साइडेड रीजन हो गया, ए हो गया साइडेड रीजन हो गया। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वह, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वह देखो कहाँ कहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट देखो यहाँ पे है, यहाँ पे एक दूसरा को कट किया, इसके बाद देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमको चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसको हम नीचे में यहाँ तक लेकर आकर के मिला देते हैं। अब हमको पता करना है, सबसे पहला काम होगा कौन सा पॉइंट पता करना, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे बताओ तुम लोग, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा है ना, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमको किसका वैल्यू निकालना है, किसका, एक्स का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4y है, ये कितना है 4y के मान उसमें रख देते हैं, या फिर वहां से 4y के मान निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, जैसे आसान हो, जैसे आपको आसान लगे है ना। तो एक काम करते हैं कि जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ 4y, ये पूरा का पूरा के मान पुट कर देते हैं, किसमें पुट कर देते हैं, सेकेंड में। तो सेकेंड में पुट करेंगे तो देख लो यहाँ पे सामने की क्या पुट होकर के होगा, लेफ्ट साइड में सेकेंड में है x, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 4y। अब 4y के मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही ना है। सबको एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो सबको एक तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या यह गुणनखंड के रूप में टूट रहा है, देखो तो क्या इसका फैक्टर निकल रहा है, निकल रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। कितना कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2, यहाँ पे कितना कॉमन है 1, तो यहाँ पे कितना आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से फैक्टर आ रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर 0 है, या इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर से x के वैल्यू कितना आ गया 2 और यहाँ पर से x के मान कितना आ गया -1। तो यहाँ पर से हमको x का सॉल्यूशन मिल चुका है। x का कौन कौन सॉल्यूशन मिल चुका है बताओ, एक -1 मिल चुका है और एक कितना मिल चुका है 2 मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वह इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो कि कौन कौन होगा, एक है -1, तो -1 जो है वह लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे कि राइट साइड में, हाँ इतना कम से कम आपको आना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट कौन सा हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ए वाला पॉइंट कितना होगा 2 है केवल, देख लो
एक -1 है और एक देख लो 2 है, -1 है और 2 है, और माइनस आना भी चाहिए था एक सॉल्यूशन, जैसा फिगर बन रहा है उसके अनुसार माइनस आना भी चाहिए था, तो आ भी रहा है। अब हमको ऑलरेडी इंटीग्रेशन वाला पॉइंट मिल चुका है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -1 से लेकर के 2 तक। लेकिन अब अगला क्वेश्चन यह है कि कौन किस में से घटेगा, कौन किस में से घटेगा। ए आपको यहाँ पे ए पॉइंट है, बताओ। सोचो, गलत बोल रहे हैं। रेफरेंस ऑलवेज एक्स एक्सिस है, रेफरेंस ऑलवेज एक्स एक्सिस है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर हम आपको फिर से बता रहे हैं कि कौन किस में से घटेगा। देखो, ए हो गया स्ट्रेट लाइन, ए हो गया स्ट्रेट लाइन, और ए वाला पॉइंट है -1 और ए वाला पॉइंट है कितना, 2। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पे ए वाला रिजल्ट देगा, इतना एरिया देगा। इंटीग्रेशन ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ए वाला वैल्यू देगा, और जब हम पाराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, जब हम पाराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, ए वाला पाराबोला है, ओ गड़बड़ हो गया, -1 वहाँ पे था। जब पाराबोला को, ए पॉइंट -1 है, ए वाला पॉइंट जो है, ए वाला पॉइंट है -1। जब पाराबोला का इंटीग्रेट करेंगे तो पाराबोला का इंटीग्रेशन में जो एरिया देगा वो ए वाला एरिया, ए वाला एरिया देगा। पाराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो ए वाला एरिया देगा, ए वाला। अब ये बताओ कि कौन किस में से घटेगा, कौन किस में से घटेगा। पहले स्ट्रेट लाइन लिखाएगा कि पहले पाराबोला का लिखाएगा, स्ट्रेट लाइन वाला लिखाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाला ऊपर है और पाराबोला का एरिया नीचे है ना। तो यहाँ पर अच्छा, स्ट्रेट लाइन में से y के मान हमको निकालना है, हमको यहाँ पे y के मान चाहिए। तो y के मान यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो तो, हाँ यहाँ पर से y के मान इसका आ जाएगा x + 2/4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मान लिखा जाएगा अब इस तरह से, x + 2/4 और माइनस पाराबोला, पाराबोला कितना है देखो तो, y के मान कितना है, x²/4। यही तो होगा, इसी को इंटीग्रेट कर देना। इस तरह का क्वेश्चन आता है आप लोग का, ऐसा क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है डिप्लोमा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर जो है वह आप लोग का आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें जो दिया हुआ इक्वेशन है वह सर्किल का है और एक पाराबोला का है। अगर सर्किल का बात किया जाए तो यहाँ पे सर्किल दिया हुआ है x² + y² = 25 दिया हुआ है, और दूसरा पाराबोला का अगर बात किया जाए तो पाराबोला का जो इक्वेशन दिया हुआ है वह है 3x² = 16y, 3x² = 16y। इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेना, इसको फर्स्ट कर लेना। इंटरसेक्शन पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे एक दूसरा को कट कर रहा है, कहाँ पे एक दूसरा को कट कर रहा है। इस इक्वेशन को सोल्व करने में विद्यार्थी लोग को दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है, कैसे यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, बता सकता है एनीवन कोई? किसका वैल्यू, y का वैल्यू निकाल के पुट कीजिएगा तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर से x² = लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 16y/3, और ये पूरा का पूरा वैल्यू उसमें पुट कर दें। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो, 16/3y + y² = कितना, 25। तो यहाँ पर से आ जाएगा 16y + 3y², एलसीएम ले लेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3y² + 16y - 25 = 0। नहीं समझ में आया, आया समझ में यहाँ पे। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हाँ 75 है ना, तो 75 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 या 75, और इधर 3, तो कितना में तोड़ दें, 25 में और 9 में, 25 में और 9 में। तो 25 और 9 में तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 3y² + 25y - 9y - 25 = 0। यहाँ पर से कॉमन कर लेते हैं y, तो क्या बच रहा है, 3y + 25। यहाँ पर से कॉमन कर लें कितना, 3, तो 3 कॉमन करने पे क्या बच रहा है, 3y + 25 = 0।
तो यहाँ पर से आ रहा है वैल्यू, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में विद्यार्थी लोग को दिक्कत होता है। फिलहाल यहाँ पर से आ गया फैक्टर y माइनस 3 इंटू कितना 3y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से y का 2 मान आएगा, एक आएगा 3 और दूसरा आएगा कितना देख लो -25/3, कुछ इतना आएगा। लेकिन हमको y का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए x का। तो पुट कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ध्यान देना, सबसे पहले पुट कर रहे हैं पुटिंग द वैल्यू, ध्यान देना यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अच्छा इसमें मान लो केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट में जो है y के मान कितना पुट कर रहे हैं 3, और केस सेकेंड में जो है y के मान पुट करने वाले हैं कितना -25/3। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट कर रहे हैं -25/3। फिलहाल यहाँ पे देख लो x स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ कितना है 16/3 और y के मान यहाँ पर कितना यहाँ पे 3। अच्छा यहाँ पर से x स्क्वायर इक्वल टू 16/3 और y के मान जो है कितना था -25/3। देखो यहाँ पर यह x स्क्वायर का यहाँ पर से x का नॉट रियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जैसे ही इस स्क्वायर को इधर कीजिएगा तो वर्गमूल के अंदर में आ जाएगा माइनस। तो क्या यह रियल सॉल्यूशन देगा? x का रियल सॉल्यूशन यहाँ से आएगा नहीं, तो a वाला x का रियल सॉल्यूशन यहाँ से मिलने वाला नहीं है, ये फर्स्ट वाला से आएगा। यहाँ पे 3 3 देखो, एक कट जाएगा, 3 3 कटेगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16। x का 2 वैल्यू आएगा, हाँ चाहे प्लस माइनस 4 लिखिए या फिर 16 को उधर भेज दोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर हो जाएगा। दो तरीका से यहाँ पर से भी ला सकते हैं x का वैल्यू, या तो प्लस माइनस 4 लिखिए या 16 को लेफ्ट साइड में भेजोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे टूटेगा। तो यहाँ पर से x का 2 वैल्यू आ गया, कौन कौन प्लस माइनस 4 आ जाएगा, आएगा 4। लेकिन यहाँ पर से x का कोई रियल सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर से x का रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वर्गमूल के अंदर में कितना आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि नॉट रियल सोल्यूशन ऑफ x। फिलहाल हमको x का 2 वैल्यू चाहिए था, तो x का 2 वैल्यू तो आ ही चुका है, x का 2 वैल्यू हमको चाहिए था, आ चुका है। कौन कौन? हाँ माइनस प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पर से हम ग्राफ आराम से बना सकते हैं। अब इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं। देख लो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। एक जो ग्राफ बनने वाला है उस सर्किल का बनेगा जिसका कि रेडियस कितना है 5 है। तो ये जो हो जाएगा वह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 5 के स्क्वायर। तो ए वाला पॉइंट हो गया -5,0 और ए वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, हाँ 5,0। और दूसरा वाला जो कर्व है वह पैराबोलिक कर्व है, और पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन कितना था 3x स्क्वायर इक्वल टू 16y है ना। तो दूसरा वाला अगर कर्व बनाइएगा इस तरह से बनेगा, ये हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 16y, या फिर क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 3y16 x स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं, यही ना आएगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट ऊपर में आ चुका था कितना पे, हाँ तो इधर वाला पॉइंट अब आप लोग बता सकते हैं, ए वाला पॉइंट, ए वाला जो पॉइंट है ए कितना होगा -4 होगा, और ए वाला पॉइंट कितना होगा +4 होगा। कॉमन रीजन देख लो, कॉमन रीजन ए हो गया, कॉमन रीजन ए हो गया, यही तो कॉमन रीजन होगा। अब कौन किस में से घटेगा ये आपको सोचना है, हाँ सर्कल में से पैराबोला घटेगा। अच्छा फिलहाल यहाँ पे सर्कल में से घटेगा तो यहाँ पे हमको y के मान चाहिए, तो y के मान आ जाएगा रूट अंडर 5 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लेकिन ये जो आएगा ऊपर वाला पोर्शन आएगा। अच्छा एरिया भी ऊपर में ही बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें तो है नहीं। ये जो यहाँ पे फिगर इसका बनता केवल अपर पोर्शन बनता, और यहाँ पे एरिया भी किस में बन रहा है अपर में ही बन रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फिलहाल इसका एरिया के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे -4 से लेकर के कहाँ तक 4 तक, और घटाएंगे ऊपर वाला जो सर्किल है 5 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसमें घटाना पड़ेगा किसको घटाएंगे
3/16 एक्स स्क्वायर, इसको घटा देंगे। अच्छा, ए अगर कोई विद्यार्थी करेगा ए 100% सही है, या फिर अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा तो देखो जितना जितना एरिया इधर वाला है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया ये वाला है वही एरिया इधर भी। फिगर थोड़ा सा मतलब कि छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइएगा तो जो एरिया इधर इतना पोर्शन है वही एरिया ये वाला है। तो अगर कोई विद्यार्थी इसको इतना नहीं लिख करके इंटीग्रेट कर दे केवल और केवल कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, और मल्टीप्लाई कितना कर दें 2 से, तो यह और आसान हो जाएगा। लेकिन आंसर दोनों से मिलेगा, आपको जिससे आसान लगे। अगर ऊपर वाले कंसेप्ट से आसान लगता है तो ऊपर वाला कंसेप्ट से बना सकते हैं, या फिर अगर ये वाला कंसेप्ट से आसान लगता है तो इधर से बना सकते हैं। दोनों मेथड सही है, आपको जिससे आसान लगे उससे आप इंटीग्रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ इक्वेशन जो है वह एक आपका एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी फिगर बनेगा केवल उसी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। फिलहाल इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो बनने वाला है वह एलिप्स ग्राफ से बनेगा, एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा, जिसका मेजर एक्सिस वाई पे होगा, माइनर एक्सिस एक्स पे होगा। फिलहाल इसका ग्राफ जो है वह कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट आने वाला है यहाँ पे देख लो, ए वाला पॉइंट जो होगा वह हो जाएगा कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,0, और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 3,0, और यहाँ पर x के नीचे में 2 का स्क्वायर होगा। हाँ, उल्टा लिखा गया है, ये 2,0 और ये हो जाएगा -2 और ये 2,0। पहले x कोऑर्डिनेट होता है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा था, हाँ x कोऑर्डिनेट होता है तो ये लिखा था 0, -3, और ये हो जाएगा 0, +3। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह सिर्फ और सिर्फ पूछा जा रहा है एरिया निकालने के लिए एभव एक्स एक्सिस। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है इसका एरिया निकालने के लिए एभव एक्स एक्सिस का, इसका पूछा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर से इस इक्वेशन को सोल्व करके अगर y के मान निकालिएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा, सोल्व करने पे यहाँ पर से इसको सोल्व कीजिएगा तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू हो जाता 1 - x स्क्वायर बाई 4। तो इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे हो गया कितना वाई स्क्वायर बाई 9, वाई स्क्वायर बाई 9। तो y के मान यहाँ से निकालिएगा तो y के मान आ जाएगा 9 उधर जाएगा तो 9 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2 √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यही तो आएगा। अच्छा, अब ये जो आएगा ये वाला अगर इसका ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बताए थे, इसका ग्राफ कितना कौन सा आएगा, हाँ इसका ग्राफ आप लोग को बताए थे। जैसा ही इतना लिखें, ये लिखने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अब जो है केवल अपर वाला पार्ट बताएगा, इतना ही बतलाएगा। इसका ग्राफ आप लोग को बताए थे। अब क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है केवल इतना ही के एरिया पूछा जा रहा है, तो इसका तो अब हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि अगर इसका एरिया जो है वह लिखना रहता तो एरिया इक्वल टू हो जाता 3/2 √2 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन का लिमिट -2 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। या फिर इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, अगर इतना नहीं लिखना चाहें, इससे भी आसान बनाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के 2 तक, और ये 3/2 √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लेकिन इसमें काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 2 तक इंटीग्रेट जब किए हैं तो 0 से 2 वाला में केवल एक ही क्वाड्रेंट वाला वैल्यू आएगा। अगर 0 से कहां तक इंटीग्रेट किए हैं, 2 तक, तो केवल एक क्वाड्रेंट वाला आएगा, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फुल हो जाएगा। तो अगर ए वाला से आपको आसान लगता है तो इससे बनाइए, अगर ए आसान लगता है तो इसको इंटीग्रेट कीजिए। दोनों कंसेप्ट इक्विवेलेंट कंसेप्ट है, जिससे आपको आसान लगे इंटीग्रेशन उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ एक पाराबोला है, और पाराबोला का जो इक्वेशन है वह है कितना लिखा हुआ देखो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा, इसमें एक पॉइंट केवल लिखा हुआ है, लाइटस रेक्टम के बात किया है। तो लाइटस रेक्टम का जो इक्वेशन होता है वह होता है x इक्वल टू
ए, एक्स इक्वल टू ए को बोला जाता है लाइटस रेक्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिलहाल इससे जो दो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, इन दोनों से अगर ग्राफ यहाँ पे तैयार करें तो देखो ग्राफ जो बनेगा, ये थोड़ा सा केयर करके बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा, देखो ए ग्राफ बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए ग्राफ बन गया 4ax का। चूंकि यहाँ पर x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू ए जो है वो पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा? ए वाई एक्सिस का, जस्ट रिवर्स। x बराबर कुछ रहेगा तो y के पैरेलल, y इक्वल टू कुछ रहेगा तो x के पैरेलल, जस्ट रिवर्स होता है। अब इन दोनों के बीच में देखो जो एरिया बन रहा है वो एरिया कुछ इधर अपर पार्ट में भी बन रहा है a, और नीचे में भी लोअर पार्ट में यहाँ पर भी बन रहा है। अब a वाला कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0 और a वाला कोऑर्डिनेट हो गया कितना? a। तो इंटीग्रेशन का लिमिट मिल चुका है, कहां से कहां तक? 0 से a तक। लेकिन समस्या कहां पे आएगा? हमको जहां यहाँ पे जैसे ही वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एरिया के लिए हम यहाँ पे हाँ ए वाई इक्वल टू यहाँ पर से वैल्यू निकालेंगे तो 4 के वर्गमूल 2 ई रूट ए और ए रूट एक्स। लेकिन रूट एक्स क्या बतलाएगा? अपर वाला पार्ट जो ग्राफ बताए थे पहले क्लास में, जैसे ही वर्गमूल इधर किए, वर्गमूल करने से नीचे वाला पोर्शन क्या हो चुका है? हट चुका है। तो अगर यहाँ पे हम इसमें इंटीग्रेशन ए वाला यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करते हैं, फार्मूला लगाते हैं y dx वाला यहाँ पे a से लेकर के b तक, तो यहाँ पर अगर एरिया का a फार्मूला लगा रहे हैं तो एरिया के a फार्मूला में अगर y के मान ऊपर से रख रहे हैं 2 रूट ए, ये तो कांस्टेंट बाहर हो गया, अच्छा रहने देते हैं अभी, रूट एक्स डी एक्स। अगर यहाँ पे यह काम कर रहे हैं और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से a तक, तो इसमें एक काम करना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? हाँ, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ए जो लिखे हैं, इसका अगर ग्राफ बनाते तो ग्राफ सिर्फ और सिर्फ अपर वाला पार्ट बनता, और ये 0 से लेकर के अगर a तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 0 से a तक इंटीग्रेशन केवल अपर वाला पोर्शन का ही देता वैल्यू। लेकिन यहाँ पे फिगर जो बन रहा है वो नीचे में भी बन रहा है, तो इसका मतलब कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, इसीलिए काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बता रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 26 जो अभी बताए थे उसी के जैसा 27 है, तो जो भी आप लोग इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं तो 26 क्वेश्चन नंबर के जैसा 27 पढ़िएगा तो वो भी आप लोग से बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं। 28 में देखिएगा तो यहाँ पे 28 में जो कर्व दिया हुआ है वह कर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स, और क्या लिखा हुआ है? और y एक्सिस लिखा हुआ है। अब देखो ये इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स एंड द y एक्सिस। यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया है कि एरिया जो निकालना है उसमें रेफरेंस कौन है? तो जो भी फार्मूला बनेगा उसमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? y के रेस्पेक्ट में। जब यहाँ पे y आता है तो बताए थे कि यहाँ पे क्या लिखाता है? x लिखाता है। फार्मूला में होता है a से लेकर के कहाँ तक? b तक, यही तो एरिया होता है। अब हमारे पास यहाँ पे यह पता करना है कि लोअर लिमिट कितना होगा और अपर लिमिट कितना होगा। मतलब यह कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन कब कट करेगा? किसको कट करेगा बताओ? हाँ, y को कट करेगा कि x को? किसका कोऑर्डिनेट चाहिए? a वाला किसका लिमिट चाहिए? हाँ, y का लिमिट चाहिए। तो y का लिमिट चाहिए तो y एक्सिस को क्या करना चाहिए? कट करना चाहिए, है ना। y एक्सिस को कोई इक्वेशन अगर कट करता है तो वहां पे, फिर से सुनना बात को, अगर कोई इक्वेशन y एक्सिस को, किसको? y एक्सिस को कट करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब है कि इसमें किसको 0 करेंगे और किसका मान निकालेंगे? बस बन गया, इतना ही तो कंसेप्ट है, कट y एक्सिस एट, तो y स्क्वायर इक्वल टू है 2y माइनस एक्स। 2y माइनस कितना है? पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ऊपर से x के वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर से आ जाता है कितना?
एक्स को इधर भेज दे तो 2y माइनस वाई स्क्वायर, इतना ही ना आता। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा देखो, 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना कॉमन, y कॉमन, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y के मान कौन कौन आ गया देखो, तो एक 0 आ गया और एक 0 और एक। तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। x के मान कितना आएगा यहाँ पे, x के मान क्या है 2y माइनस वाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dy हो जाएगा।